जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिए हमने तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी कुआड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज कर उनका इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बालका बिना तो घर सुना सुना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लाएगी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान? अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता। आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी। बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी। तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए, और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि यह मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर।
ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते देखो जी इसमें सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था, उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। फूल, कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जा चले, वही देख सकता है। तो इस जो दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए।
शब्द स्वरूपी साहेब धनी ही, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे। और अब पता चला, क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सद्गुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में, एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू। कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी,
और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए? जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु। जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है। जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कह भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत। और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे या आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने ही मच्छी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सद तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे, दास बनकर कबीर दास एक आधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन सिद्ध हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में। और मेरे से कुछ छुपा नहीं आपने, किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपनी नहीं चलाना चाहिए, अपनी चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। फिर बताते हैं, काशीपुरी कष्ट किया, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए। मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए।
कोटि किरण से सिभाने सूद आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणे। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अब नीमा की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका, और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में। बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चूमिया, प्यार किया, और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, हिम हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसे, मर जाऊंगी इसके साथ। उसके आगे नीमा, फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोल रहे, डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, वो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारा पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है, कह विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई कह वरुण धर्म राय है, कोई कहते हैं ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मातरे साए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कहे भगवान के साथ दिखा है। तो नीरू कहते नीमा जो जो उनसे जीखती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, होए होए। भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप,
तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे तीन ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, जुल्हे का घर डेरा किया और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है उसको घुमा रहा है कि या कार आगे हट जाओ, है कोई स्टीयरिंग बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फिटोंगे। दूध न पीवे न अन्न बखे है, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे चल, परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं, इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख न ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह कर फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है, मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे यूं। जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं। परमात्मा गरीबदास कहते हैं धनी का पे खना पे, जगत का पे खना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है, उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अरनीमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल रहा है। वो तो बोलता पहले भी लिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान, अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने तो, कि आप इसको ये कहो एक कंवारी गाय लावें
और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अब पुण्यात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमान अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक साफ घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी। वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाके खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी। डेली दूध देने लगी, जब परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1, ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत्सनितम शृणंती धेनव। धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोमवान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो, अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहां से इन्हीं के, इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो, उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर अक्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई का करते, या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था
कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिले, मैं वो वेद जानते नाही, कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हा बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनब्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है, इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी, भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो लेठाड़ करो ते आगा।
एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो और उसके साथ खड़े कर दो और दूध देवेगी। दूध चलो चलो ते थनते दूध दियो छिपाए और अक्षुदा वंत जब होवे बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की। और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहां मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है। वहां से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे। अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ? अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे, तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृत वाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उड़क के पड़ोगे, हे भगवान, नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए,
काजी आए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था। कुरान सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं। अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे। भाई मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या का काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी। तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तो जीवित करेंगे, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में जानता चाहता हूँ तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी ही चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी, उसको 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पर। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा आगे अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा आगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ये वहाँ से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी, 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहते साढ़े को कोई रास्ता नहीं जी, असी थोड़ा बहुता लाभ दे सकते हैं, तेनों कोई सट्टे का नंबर दे सकते, वो भी मेरे को आते सी, होर लाभ दे सकते, लोग ठीक हो जाते सी। ਇਹਦੀ ਹੁਣ उम्र है ही नहीं गी,
ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं, आप अकेले थे क्या वहाँ पे? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੰਤਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੂਗੀ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ जी। क्या आपने पहले कभी किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से नाम ले रखा था, और उसने नाम ले रखा था। उसने मेरे को मंत्र दिए। उसने रामपाल जी महाराज की भगत चरा के ना, मंत्र चरा के उसने मेरे को 8 साल तक गुमराह करके रखा। मैंने उसको कहा, जिसने मैं इसको गुरु बना रखा था, कि आप तो इतना कुछ जानते हो, अब इसको सही करो ना, अब ठीक करो इसको। बोला इससे मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको तो रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में उसने फिर मेरे से माफ़ी मांगी। फिर मैं उसको आश्रम में लेके गया। आश्रम में लेके वो जा नहीं रहा था। मैं बोला साथ चल, फिर मेरे को लेके गया। तो फिर उसने मेरे को नाम दबाया। उसने वहाँ भी माफ़ी मांगी गुरुजी से कि मैंने इसको बच्चे को गुमराह करके रखा। फिर मैं तो वहाँ से नाम लेके आया जी। उसके बाद फिर मेरे को और भी श्रद्धा बढ़ गई। जब मेरी जनानी वहाँ से आके जीवित हुई, सही होगी, आज भी जाके पूछ सकते। उसके बाद फिर मेरा मकान गिर गया जी, 6 फुट डूंगा था। उसके बाद परमात्मा ऐसी दया करी, वो मकान पवा दिया। उसके बाद बारिश पड़ गई सी 4 फुट डूंगी, बेड टुट गया, पखा सड़ गया, कूलर सड़ गया, टीवी सड़ गया, सारा कुछ A to Z नवा आ रहा मेरे घर पे। अब परमात्मा ने इतना ऊंचा कर लिया, 27 फुट पे छत पे मेरी छत पड़ी है। उत्ते संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। हम नहीं पीछे हटे, ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हमको पहले पता था ये होना है, ये तो वो तो हो गया। अब हमको कोई डरने की लोड़ नहीं है जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? सर नशे की तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना नशा करता था। बुक्की भी मैं खाता था जी, दारू भी पीता था। क्योंकि गाली माता गद्दी थी कि एक मुर्गी काट ली, एक बोतल मंगवा ली, और 4 मैं कैप्सूल खाता था लीले। इतनी लत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति मेरे को लेके गया था आश्रम में, उसने ये कहा था, मैं सुल्फा 1.5 तोला लेके गया था जब नाम लेने गया था। मैं बोला देख, नाम ले लूँगा, ये नशा नहीं मैं छोड़ सकता। मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा इतनी भी दया कर सकते हैंगे। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया। तो उसने ये कहा था, इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन मैं वहाँ परमात्मा की साथ सुन गई, 3 दिन मैं रह के गया। बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। सर, अब आपको कितना समय हो गया नशा नहीं किया आपने? कितने साल से आपने नशा नहीं किया है? उसके आज मेरे को 8 साल हो चले हैं जी। मुड़ को लोड़ ही नहीं पई करे। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या आपके गांव वालों से पूछ सकते हैं? मैं मोड़ मंडी के अंदर मेरे गांव में आके पीरखाना है, पीर बाबा का बहुत बड़ा, कोई भी आके भक्त पूछ सकता है। कोई भी जिसको शक हो तंत्र विद्या करने वाले को, ये तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं जानता था भगत जी अपने इससे धरती से सोना निकालना, ऐसे बंदे के साथ रहा, उसने धरती से भी सोना निकाल के दिया। मैं उस सुनार को बेच के भी आया। आज भी मेरे घर पे प्रूफ पड़ा है, मैं साथ में लाना भूल गया जल्दी में, वो भी आपको दिखा सकते हैं। मेरे घर पे वो छड़ के, और वो जो जिसके साथ मैं लगा था, मेरा गुरु बना हुआ था पहले। मैं कहता उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पे। वो क्या करता था, दारू की बोतल चाहिए मेरे को, भाई गुरुजी पैसे तो है नहीं गए, कहता फ़ोटो के आगे हाथ कर, फ़ोटो के आगे हाथ करता, 100 का नोट ऊपर गिर जाता था, और मैं दारू लेके आता था। इतने में देख के वो ही मेरे को लेके गया आदमी। वो कहाँ लेके गया? जिस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता था जी, वो उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं उसको सब तो बड़ा गुरु मानता था। उसने कहा भी मेरे से बड़ा
परमात्मा आप आया बैठा संत रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं बोला तू मेरे को गुमराह करके रखा, उसी दिन बोल देता, बोला मेरी मजबूरी थी। फिर मेरे को वहाँ लेके गया। और एक बात और बताना चाहता भगत जी आपको, वो उसने नाम ले रखा था गुरु जी का, नाम लेके छोड़ के ना जो भक्ति बोध में अपने दिए हुए हैंगे सप्त उजागर सतपुरुष मेरे सुखे सागर, इसके जो बाणी थी ना परमात्मा की, उसने मेरे को मुड़ी की कलाम में बड़ा दी थी। मेरे को नहीं पता था भी बाणी कौन सी काम कर रही हैगी। फिर उसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी, उसके मेरे को बना के रखे थे, उसने मंत्र बना के दे रखे थे। फिर मेरे को उसने सारी बात जाके आसन ने बताई कि मेरे को माफ़ कर दो भगत जी, मैं आपको ऐसे गुमराह करके रखा हूँ, ये परमात्मा आए हुए हैं, इनके चरण नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने पूछे मुड़ के नहीं देखा दुनिया से जी। क्या आज भी आप तांत्रिक का काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे आप रहते हैं। नहीं हुण नहीं मैं काम करता, हुण तो लोड़ ही नहीं पैंदी भगत जी, अब तो लोड़ ही नहीं पड़ी भगत जी उसके बाद न करने की। क्यों? एक बंदा 10 कैप्सूल के देता है, डॉक्टर एक 10 कैप्सूल देता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, 10 कैप्सूल करो, और कोई एक ही कैप्सूल दे दे वो भी राम नाम का, फिर हमको 9 खाने की क्या लोड़ है भगत जी, 10 खाने की। क्या आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या आपका परिवार आज पूरी तरीके से ठीक है? जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है ना, मेरा सारा कुछ सेट हो रहा है जी, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब भी सब कुछ सही चल रहा है जी। तो उसके बाद एक मैं अनुभव और बताना चाहता हूँ जी। मेरी लड़की है जी 22 साल की, तो वो बीमार हो गई जी। मेरे घर पे सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे जी, 400 तो डॉक्टरों ने ले लिया जी, तो 600 रुपया बाकी रह गया जी। फिर मैंने संत रामपाल जी से अरदास करी, भक्तों ने कहा कि अरदास लगा गुरु जी से। डॉक्टर बोला चंडीगढ़ ले जा, मैं बोला मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं चंडीगढ़ कहाँ से ले जाऊँगा उसको। तो अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ये बात है जी। तो मैं बोला भगत जी अगर मेरी लड़की मर गई ना तो उसको मैं यहाँ जला भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कि हमारे राम बाग में 2200 रुपये की पर्ची काटते हैं, मैं गरीब कहाँ से दूंगा, और संस्कार भी आप यहीं कर देना, मैं आश्रम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तू घबरा नहीं भगत जी, गुरु जी से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी से, वो तेरे को अरदास बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में विश्वास रखो, भक्ति करो, ये सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक गोली की लोड़ बनी पड़ी भगत जी। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी, सर जी, कि ये तंत्र विद्या में एक चक्कर में ना पड़े। जैसे जेड़ा मेरा गुरु बनाया हुआ, मेरा गुरु बना रखा था, मैं बोला उससे बड़ा और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं था। इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने सारे खेड़ के देख लिए है, सारे करके देख लिए है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें जो ये काम करते हैं ना झाड़ फूस का, सियाणिਆਂ ਦਾ, पंजाबी में सियाणिਆਂ ਦਾ जो बड़े बड़े बाबे बने फिरते हैं, कुछ भी नहीं। ये तो परमात्मा की शरण च आए, संत रामपाल की शरण में जाओ, जो थोड़े नहीं काम बनते ना वो भी बनणगे थोड़े। उत्थों जाके मैं गया पर शरण च गया संत रामपाल जी, उत्थे उन्हें भी माफ़ी मंगी तो मैं भी माफ़ी मंगी। हे परमात्मा, मैं दुनिया नहीं लुटूंगा, जो कुछ कर रहे हैं ना असीं ये आपदे बच्चों वास्ते कोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये समझ लो, ये सारा पाप कमा रहे हैं। हुण संत रामपाल जी को जाओ, वो तो नाम दीक्षा लो तो आपदा कल्याण करो, जिन्हें बच्चे चाहिए नेगे। नहीं ये पता नहीं काल के जाल च फसे हुए हैं, काल कुल च पुट मार ले, बस रोण तो बिना होर थोड़े कोल कुछ नहीं रह जाता। जिन्ने भी तांत्रिक का काम करते नेगे सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हथ जोड़ के प्रार्थना करता है भी इस काम ਨੂੰ छੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ संत रामपाल जी शरण च जाके ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7:40 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें